अक्सर शाहरुख फैंस इस सवाल के साथ जूझते रहते हैं कि शाहरुख और ऐश्वर्या राय ने एक साथ इतना कम काम क्यों किया, क्योंकि दोनों एक ही टाइम फ्रेम में फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रहे थे। बावजूद इसके हमें इन दोनों की जोड़ी बहुत कम दिखाई पड़ी। मोहब्बतें और देवदास में इनका पैर कितना पसंद किया गया, ये तो पूरा ब्रह्मांड जानता है। जोश में भी दोनों साथ थे, लेकिन भाई बहन के रोल में। इसके अलावा ऐश्वर्या की ए दिल मुश्किल में शाहरुख का कैमियो था और शक्ति के इश्क कमीना आइटम नंबर में ये दोनों साथ नाचे थे। बस इसके अलावा उनका कोई बड़ा प्रोजेक्ट नहीं नजर आता। अक्सर लोग इस बात से हैरान रहते हैं कि इनकी और ज्यादा पेयरिंग क्यों नहीं हुई। तो आपकी थोड़ी सी हैरानी दूर करने की हम कोशिश करते हैं। बात दरअसल ये है कि शाहरुख ऐश्वर्या की जोड़ी के कम से कम 5 प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो वर्कआउट नहीं हो पाए, जिनमें ये साथ आते आते रह गए। कौन सी फिल्में हैं ये, आइए जानते हैं। इस लिस्ट में पहली फिल्म है चलते चलते। इसकी कहानी तो कमोबेश सबको पता ही है। हालांकि सबसे पहले ये फिल्म रानी मुखर्जी को ही ऑफर हुई थी, लेकिन उन्होंने मना कर दिया और ऐश्वर्या को साइन कर लिया गया। फिल्म की शूटिंग भी शुरू हो गई, लेकिन फिर पंगा पड़ गया। कहा जाता है कि ऐश्वर्या उस वक्त सलमान खान के साथ रिलेशनशिप में थी और सलमान ने चलते चलते के सेट पर हंगामा किया था। नतीजा ये हुआ कि ऐश्वर्या को फिल्म से अलग होना पड़ा। बाद में मेकर्स ये रोल लेकर काजोल के पास भी गए थे, लेकिन उन्होंने भी अपनी प्रेगनेंसी की वजह से मना कर दिया। ऐसे में फिर से रानी मुखर्जी को अप्रोच किया गया और उन्होंने फिल्म करने के लिए हामी भर दी। बाकी आगे सब इतिहास है। यश चोपड़ा की वीर ज़ारा भी ऐश्वर्या के हाथ से यूं ही निकल गई थी। कहा जाता है कि पहले उन्हें ज़ारा के रोल के लिए कंसिडर किया गया था। उसके बाद उन्हें पाकिस्तानी वकील सामिया सिद्दीकी के रोल के लिए भी ऑफर मिला था। ऐश्वर्या दोनों में से कोई भी एक रोल नहीं कर पाई और सामिया सिद्दीकी का रोल रानी मुखर्जी के पास चला गया। यानी एक और ऐश्वर्या मूवी रानी मुखर्जी की झोली में गई। इस लिस्ट में अगली फिल्म है पहेली। इसमें भी रानी मुखर्जी ने ही ऐश्वर्या राय को रिप्लेस किया। हालांकि रानी तक ये फिल्म कई पड़ावों से होकर पहुंची थी। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक अमोल पालेकर ने जब पहेली बनाई थी, तब सबसे पहले काजोल को अप्रोच किया गया। हालांकि अमोल पालेकर के जहन में लाची के किरदार के लिए ऐश्वर्या राय का नाम ही था। काजोल के मना करने के बाद ऐश्वर्या राय को साइन भी कर लिया गया, लेकिन चलते चलते के सेट पर हुए इंसिडेंट का जो साया था इस फिल्म पर भी पड़ा। ऐश्वर्या को फिल्म से अलग होना पड़ा। इसके बाद मेकर्स तब्बू के पास पहुंचे। उन्हें लाची का कैरेक्टर पसंद नहीं आया। फिर अगली दस्तक सुष्मिता सेन के दरवाजे पर दी गई। वो मामला भी जमा नहीं। आखिरकार रानी मुखर्जी ही तारनहार बनी और उन्हें मिली उनके करियर की एक बेहद अहम और उम्दा रोल। इस लिस्ट में अगली फिल्म है मैं हूं ना, फराह खान का डायरेक्टोरियल डेब्यू। सुष्मिता सेन ने इस फिल्म में कॉलेज में पढ़ाने वाली प्रोफेसर का रोल जिस मजेदार अंदाज से किया, उसकी वजह से किसी और को इस रोल में इमेजिन करना मुश्किल है। लेकिन यकीन जानिए, ये फिल्म भी पहले ऐश्वर्या को मिलने वाली थी। हालांकि इसे ऐश्वर्या ने खुद रिजेक्ट किया या कोई और वजह थी, ये कभी पता नहीं चल पाया। और फिर जब सुष्मिता ने इस किरदार में अपने रंग भर दिए, तो किसी को इस बात का रिग्रेट भी नहीं हुआ। हमारी लिस्ट में जो आखिरी फिल्म है, इसमें से ऐश्वर्या तो क्या, खुद शाहरुख ही गायब हो गए। फिल्म थी एम बोले तो, मुन्ना भाई MBBS। ये तो हम सबको पता है कि राजू हिरानी ने संजय दत्त से पहले ये रोल शाहरुख खान को ऑफर किया था। अपनी कुछ और कमिटमेंट्स की वजह से शाहरुख ये फिल्म कर न सके। फिर कई सालों बाद उन्होंने हिरानी के साथ डंकी में काम किया। ये सबको पता है, लेकिन बहुत कम लोगों को ये पता है कि इसकी लीड एक्ट्रेस भी ग्रेसी सिंह नहीं होने वाली थी। ये रोल पहले ऐश्वर्या राय के पास ही गया था। राजू हिरानी ने ऐश्वर्या को स्क्रिप्ट भी सुनाई थी। उस वक्त शाहरुख ऐश्वर्या देवदास की शूटिंग भी कर रहे थे। बावजूद इसके ये पैर बन न सका। वजह कभी स्पष्ट रूप से पता नहीं चली। तो ये थी ऐसी फिल्मों की लिस्ट जिसमें शाहरुख खान और ऐश्वर्या राय की पेयरिंग होने वाली थी, लेकिन ऐसा हो ना सका। हुआ होता तो हम और आप ये शिकायत नहीं कर रहे होते कि यार इन्होंने इतनी कम फिल्में क्यों की। बहरहाल दोनों ही अभी भी एक्टिव है और आने वाले भविष्य में इनकी पेयरिंग हो भी सकती है। मैनिफेस्ट कर लो गाइस, क्या पता ऐसा हो ही जाए। आज के इस एपिसोड में इतना ही। फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा और देखते रहिए एम बोले तो।